झामुमो ने बताई असली वजह, आखिर क्यों हेमंत सोरेन को नहीं हटा पा रहे राज्यपाल। आप भी जानिए। चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर प्रेषित पत्र पर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पर सवाल खड़ा किए थे और यह क्रम जारी रहा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा कि दरअसल उसके पास दो लिफाफे आए हैं, एक लिफाफा चुनाव आयोग का और दूसरा भाजपा का है। राज्यपाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और राजनीतिक बातें करते हैं। मोर्चा की केंद्र समिति के सदस्य शिवप्रिय भट्टाचार्य ने कहा, राज्यपाल का यह बोलना कि जब उनकी मर्जी होगी तभी लिफाफा खोलेंगे, भाजपा की हताशा को दर्शाता है। राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन लिफाफा खोलना है। यह भी उसके लिए संशय की स्थिति है कि लिफाफे का कंटेंट भले अलग अलग है, लेकिन एक बात दोनों में है कि असंवैधानिक तरीके से अपनाकर झारखंड सरकार को रोका जाए। यह परिभाषित कैसे होगा, यह लिफाफे में नहीं लिखा है। राज्यपाल के संशय की यही वजह है। हेमंत सरकार का दिवाली गिफ्ट, रिसोर्स शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, पगार 20% बढ़ेगा, टीए भी मिलेगा। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम समावेशी शिक्षा के तहत बहाल 272 रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। साथ ही उन्हें प्रति माह 500 रुपए परिवहन भत्ता भी मिलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसे लेकर कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने पर अपनी सहमति दे दी है। यदि प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है तो राज्य सरकार रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय वृद्धि तथा परिवहन भत्ता पर खर्च, यदि प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है तो राज्य सरकार रिसोर्स शिक्षकों मानदेय वृद्धि तथा परिवहन भत्ता पर खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि का वहन राज्य बजट से करेगी। आत्मदाह का प्रयास करने वाली दलित छात्रा के परिवार को 25,000 रुपए मुआवजा दिया गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकारियों ने रविवार को एक दलित छात्रा के परिवार को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपए दिए, जिसमें परीक्षा में नकल करने का संदेह होने पर कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किए जाने के बाद आत्मदाह का प्रयास किया था। जिले की उपायुक्त विजया यादव ने कहा कि मामले की जाँच के लिए गठित 2 सदस्य जाँच पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यादव ने टाटा अस्पताल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने उपचाराधीन 15 वर्षीय लड़की की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में एक शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक अधिकारी के अनुसार लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि महिला निरीक्षक ने उसे अपमानित किया और ड्रेस में नकल सामग्री छिपाने के संदेह में उसे कपड़े उतारने को मजबूर किया। सार्वजन पेंशन योजना से लाखों बेसहारा नागरिकों को मिला जीने का सहारा। झारखंड में सार्वजन पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है। हेमंत सरकार ने पहले इस योजना के लिए जो कुछ बाधाएं थी उसे समाप्त कर दिया है, जिससे इस योजना के लाभार्थियों का दायरा काफी बढ़ गया है। सबसे बड़ी यह बात है कि सरकार का यह साफ निर्देश है कि किसी भी स्थिति में हर महीने की 5 तारीख को लाभार्थियों को पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए। इस योजना में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे रखे हैं। दुमका में एक और मर्डर, एक व्यक्ति को चोर समझकर पीट कर हत्या। झारखंड का दुमका जिला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। अंकिता को जिंदा जलाकर मारने के बाद से जिले में मर्डर का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो कभी किसी की डेड बॉडी मिलती है। अब दुमका मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहाँ व्यक्ति को चोर समझकर लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना दुमका जिले के कपड़जोरा गाँव की है। यहाँ रविवार सुबह लोगों ने चोर होने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। जारमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवेंद्र ठाकुर ने बताया, कपजोरा गांव में सुबह 4 बजे मुकेश यादव नामक व्यक्ति के घर के बाहर एक व्यक्ति पहुंचा। मुकेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसे वह संदिग्ध लगा। व्यक्ति को देखते ही वह चोर चोर चिल्लाने लगी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मजबूत होगी पार्टी, झारखंड जनता दल का नीतीश की जेडीयू में हुआ विलय। झारखंड जनता दल का नीतीश कुमार की जेडीयू में विलय हो गया। राजधानी रांची के कार्निवल हॉल रांची में आयोजित समारोह में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में झारखंड जनता दल का विलय पार्टी के अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने की। इस दौरान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह जेडीयू के झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस समारोह में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी अपने संगठन को झारखंड में मजबूत करना चाहती है और झारखंड जनता दल के विलय से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं झारखंड जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। झारखंड के पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थकों का है बहुमत, 18 अक्टूबर को पार्टी करेगी सम्मानित। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की जीत की संख्या को मीडिया से शेयर किया।
उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में पिछड़ों के अधिकार का हनन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि पंचायत चुनाव में कुल 10,222 प्रतिनिधियों ने 5,361 बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की, जो 51% से भी ज्यादा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि गांव में अब बीजेपी की पकड़ मजबूत है। वहीं वर्तमान महागठबंधन सरकार को गांव के लोगों ने नकार दिया है, जो कुल जनसंख्या का 70% है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता जिला परिषद और मुखिया रहे हैं, उनको पार्टी सम्मानित करेगी। 18 अक्टूबर को पंचायत प्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह हरमू मैदान में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान का समारोह में सरकार के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाकर उसकी घोषणा भी की जाएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो है भाजपा का मूल मंत्र। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उनका मूल मंत्र झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की राजनीति से चलता है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा बार बार पुरानी परंपरा का निर्वहन करती है। ऑनलाइन तरीके से सदस्य बनाकर यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का दावा करती है। भाजपा द्वारा जारी नंबर पर मिस्ड कॉल करने आतंकी घटना में शामिल लोग सदस्य बन जाते हैं। जब पूछा जाता है तो पार्टी नेता कहते हैं कि यह ऑथेंटिक नहीं है, ऑनलाइन तरीके से सदस्य बना है। राजस्थान में भी पकड़े जाने पर यही बयान आता है। उसी तरह अब झारखंड में पंचायत प्रतिनिधि को लेकर मिस्ड कॉल का खेल शुरू हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर आरोप लगाते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा नेता कह रहे हैं कि गाँव में उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, जबकि गाँव के लोग कह रहे हैं भागो भाजपा। घर पोतने के लिए मिट्टी खोदने गई थी महिलाएं, चाल धंसते ही दबकर 3 लोगों की मौत। झारखंड के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में चाल धंसने से एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दीपावली और छठ पर्व को लेकर महिलाएं घर के रंग रोगन करने के लिए दूर के गाँवों की युवतियों के साथ दूधिया मिट्टी लाने के लिए पास के इलाके में गयी थी, जहाँ चाल धंसने से 3 महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत हो गयी। वहीं 2 महिलाओं को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए महिलाओं की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। झारखंड के कई ग्रामीण जिलों में दीपावली और छठ महापर्व को लेकर ग्रामीण महिलाएं अक्सर दूधिया मिट्टी काटकर लाकर अपने घर के रंग रोगन और पुताई करती है। इसी क्रम में चतरा जिले के प्रतापपुर की 5 महिलाएं मिट्टी लाने खदान में गई थी। दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन डरे हुए, घबराहट में है मुख्यमंत्री। खनन मामले को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल रमेश बैस को भेजे लिफाफे को जल्द खोलने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील पर भाजपा ने जोरदार निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से डरे हुए हैं, वे घबराहट में है। अपने खिलाफ लगे आरोप और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चल रही जाँच प्रक्रिया के बीच वे खुद को आरोपी बता रहे हैं। यह स्थिति उसके डर को बताता है। हकीकत यही है, अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री आज जनता की नजरों और अदालतों में वे एक विफल सीएम साबित हुए हैं। प्रदेश की जनता इस भ्रष्ट सरकार से निजात पाना चाहती है। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार भी उपस्थित थे। रांची में 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत, पेशे से पुजारी है आरोपी। राजधानी रांची के पुदांग ओपी इलाके से एक शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 5 साल की बच्ची के साथ उसके ही एक दूर के रिश्तेदार ने अश्लील हरकत की और उससे अनैतिक तरीके से संबंध बनाता रहा। मामला सामने आने के बाद बच्ची के मां ने थाना में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुदांग ओपी क्षेत्र के रहने वाले एक पुजारी ने अपनी ही एक रिश्तेदार की बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किया। बच्ची के मां बाप के अनुसार आरोपी पुजारी चॉकलेट खिलाने के बहाने उसकी नाबालिग बच्ची को अपने साथ ले गया और वहां उसके साथ अनैतिक कार्य किया। कुख्यात गैंगस्टर ने कारा सुप्रीडेंट को जान से मारने की दी धमकी, जेल प्रशासन हुआ अलर्ट। झारखंड में अपराध अब इस कदर बढ़ चुका है कि जेल में बंद गैंगस्टर कारा सुपरिटेंडेंट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सुपरिटेंडेंट को धमकी मिलने के बाद जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इस मामले में जेल कर्मी पदाधिकारी का कहना है कि रंगदारी के मामले के बाद जेल अधीक्षक द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। जेल अधीक्षक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल पलामू के मेदिनी नगर केंद्रीय कारा सुपरिटेंडेंट जितेंद्र कुमार को कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। तब से जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सुपरिटेंडेंट के द्वारा पलामू पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।